प्रणाम सबको। भगवत गीता तो वैसे भी उपनिषदों का भी निचोड़ है और खुद भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है, इसलिए क्या कहना, कितना महत्वपूर्ण है। 18 अध्यायों में जिस तरह से आप साख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग ऐसा करके है। मैं अभी अध्याय 15 की बात कर रहा हूं। एक तो ये मलमास चल रहा है, अधिक मास, और आचार्यों का कहना है कि इस मलमास में, अधिक मास में, जिसको कि पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसमें पुरुषोत्तम योग यानी अध्याय 15 का एक बार पठन हर उस आदमी को कर लेना चाहिए जो अपने भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता हो और जो पढ़ सकता हो। पुरुषोत्तम योग का मैं यहां पर संस्कृत में श्लोक नहीं दिया, क्योंकि वो जब भी मैं देखता हूं कि जब भी श्लोक की चर्चा करता हूं तो वो कठिन होता जाता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ कठिन बात कर रहे हैं। तो आज के हम चर्चा में इसमें जो 20 श्लोक हैं उनमें श्लोकों को नहीं मैंने कहीं चर्चा किया है, और केवल हम, लेकिन इन 20 श्लोकों में जो पहला श्लोक है या प्रथम 3 श्लोक हैं जो मुझे भी बहुत कठिन लगे। अभी भी है, कौन दावा कर सकता है कि मुझे आसानी से मैं समझ सका हूं और समझा सकता हूं, किंतु प्रयास तो है ही, अध्ययन तो हुआ ही, इसको समझने की कोशिश तो हुआ ही। इसमें बहुत से आचार्य जिनकी पुस्तकें, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की कमेंट्री किया है, उसको विस्तार में समझाया है, उसमें स्वामी राम सुखदास का सबसे ऊपर नाम लूंगा मैं। उसके बाद से तो बहुत सारे हैं, सबको कोशिश किया पढ़ने को, और जो कुछ भी समझ में आया वो आपको परोसने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको स्वाद आया कि नहीं आया, आप समझे कि नहीं समझे, वो आप पर छोड़ता हूं। एक देखिए कि पहले श्लोक में इसमें ऊर्ध्वमूल बताया है। जब आप श्लोक सामने रखेंगे तो उसमें ऊर्ध्वमूल बताया है। यूं तो साधारणतः वृक्षों का मूल, जड़ नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में यह संसार रूपी जो अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है, वो ऐसा विचित्र वृक्ष है जिसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। है ना कुछ उल्टी बात, है ना? यानी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। तो क्या है समझाने का अर्थ, क्या है भगवान का उद्देश्य इसे बताने का, गीताकार का क्या कहने का अर्थ है? तो उनका कहना है कि यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है, और चूंकि वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है और इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है और उनसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, अतः परमात्मा सबके आधार हैं, सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए वह ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं, और संसार रूपी वृक्ष की प्रधान शाखा अर्थात तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। तो मूल सबसे ऊपर परमात्मा, परमात्मा से निकले हुए ब्रह्मा जी जिनका उद्भव हुआ, ये सबसे पहले उसके बाद, मूल के बाद फिर मुख्य तना निकलता है ना, यही ब्रह्मा जी हैं। इस कारण ब्रह्मा जी इसकी प्रधान शाखा हैं। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। जो ब्रह्म ने रचना किया वो ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है, इसलिए परमात्मा की अपेक्षा नीचे होने के कारण इन्हें अधः अर्थात नीचे की ओर कहा गया है। देखिए
अश्वत्थ शब्द के दो अर्थ हैं। पहला तो अर्थ यह है कि जो कल दिन तक भी न रह सके, इतना क्षण भंगुर है। और दूसरा है पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ में तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है, संसार को अश्वत्थम कहा गया है। और दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपना विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताया है। पीपल, आंवला और तुलसी की पूजा करने से भगवान की पूजा होती है, यह बताया गया है। तो संसार रूपी पीपल का वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा त्याग करके केवल इसकी सेवा करनी है। यह पीपल का वृक्ष परमात्मा स्वरूप होने से पूज्यनीय है। यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान और क्षणभंगुर है, अतः स्वयं की कभी भी इससे तृप्ति नहीं हो सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से बदलता है कि यह टेम्परेरी होते हुए, अस्थिर होते हुए, परिवर्तनशील होते हुए भी यह स्थिर की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत शीघ्रता से इसमें परिवर्तन हो रहा है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है, अनाशवान। वास्तव में यह अव्यय है नहीं, संसार वृक्ष अव्यय है नहीं। अगर यह नाशवान नहीं होता तो वह भगवान इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप के शस्त्र से काटने के लिए क्यों प्रेरणा देते? इसी श्लोक में कहा गया है, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते हो पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष किसी भी उपयोग का नहीं है, अर्थात वह संसार निरर्थक है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले पुरुष को भोग के लिए यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, फूल हैं, पत्तियां हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इससे सुख चाहने के कारण यह सुख रूप तृप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति नहीं दे सकता। वेद भी संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, और वेद विहित कर्मों से संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को इस श्लोक में पत्तों का स्थान दिया गया है। जिस प्रकार पत्ते, समझिएगा क्यों पत्ते वेद को बताया गया, क्योंकि जिस प्रकार पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने के कारण वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं, संसार में कामना पूर्ण कर्मों से स्वर्ग में देव योनियां तो प्राप्त होती हैं, स्वर्ग में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं तो प्राप्त होती हैं, और यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्राप्ति ही है। किंतु कामना युक्त कर्मों को करते रहने से बार बार जन्म मरण होता रहता है। इस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षणभंगुर जानकर इससे कभी भी सुख की आशा नहीं रखता है। यही है संसार को यथार्थ रूप पे जानना, अर्थात संसार को क्षणभंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता, जो वास्तव में है परमात्मा और व्यक्ति एक ही, उस व्यक्ति का मतलब आत्मा से, जो व्यक्ति अनुभव ऐसा कर लेता है वही वास्तव में वेदवित्त है, वेद का जानकार है। तो परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसने अपना संबंध मान लिया है जो वास्तव में नहीं है। तो विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर इस संसार से संबंध का त्याग करके तीनों गुणों से रहित होकर अपनी अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है। एक जगह इस पहले श्लोक में संसार को अव्यय कहा गया,
संसार को अव्यय कहा गया है। जरा इसको और स्पष्ट कर दूं, नहीं तो और भी बड़ा जो विद्वान और बहुत धीरज पूर्वक इसको सुने होंगे उनको जरूर लगता होगा कि संसार एक प्रकार से तो परिवर्तनशील और नाशशील कह रहे हैं और दूसरा इसको अव्यय कहते हैं, और श्लोक में दिया गया है अव्यय। तो इसका तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी इसका अंत नहीं होता, संसार खत्म नहीं होता, लेकिन संसार प्रतिपल उसका नाश हो रहा है। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी भी लहरें उठती दिखाई देती हैं पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही दिखता है। संसार को अव्यय कहने का एक अर्थ यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ देगा और उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा। जरा गौर से इस लाइन को सुने। जो संसार के साथ इसको संसार को अव्यय कहेगा, इस संसार के साथ जो अपना संबंध जोड़ देगा, हम लोगों का सबका संबंध जोड़ा हुआ है, तो उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा। यानी हमारा जन्म मरण भी खत्म नहीं होगा। तो हम संसार को अव्यय समझेंगे, संसार से अपना संबंध जोड़ेंगे तो होगा क्या, हमारा जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा। मतलब जन्म मरण भी कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। श्लोक दूसरा बता दूं, संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों सत रज तम से रहित हो। जब तक गुणों से थोड़ा भी संबंध है तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती रहेंगी। संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए गुणों का संग, उसके प्रति अटैचमेंट, गुणों के प्रति हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए, गुणों के प्रति सत रजतम से मतलब गुण का है, आपको बता दूं, तो इसका संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। वृक्ष के मूल से तना, तना से शाखाएं और शाखाओं से कोपलें होती हैं। जिस प्रकार जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार विषय रूपी हमारे गुणों के जल से विषय रूपी कोपलें भी बढ़ती हैं, और विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, खूब ठीक से समझे हम लोग, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। भगवद गीता में यही पहले कहा गया है। यह विषय रूप कोपलों का फूटना है। कपड़ों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी कोई परिश्रम नहीं है। साधकों को कोई कठिनता नहीं मानना चाहिए, आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन या नाश करने के लिए विवेक पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यहां पर ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्मलोक से है, जिसके जाने के दो मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, और अधो पद का तात्पर्य नरकों से है। उसके भी दो भेद हैं, एक योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। तो ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे मध्य ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इससे मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है। ये तो सर्वत्र फैली हुई है, लेकिन मनुष्य योनि रूप शाखा ये मूल शाखा है। और मनुष्य शरीर में एक ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर वह परम धाम तक यानी ऊर्ध्व मूल तक पहुंच सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। अगर उसके कर्म ठीक नहीं रहे तो मनुष्य से इतर योनियां जो हैं उसमें जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही है। पुत्रेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा, ये तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं बताया गया है। पुत्र परिवार की कामना, धन संपत्ति की कामना वित्तेषणा, और संसार में आदर पाने की
कामना निरोग रहने की, शास्त्रों का पंडित बनने की, विद्वान बनने की जैसी कामनाएं, ये है लोकेशना, यशेषणा इसके अंदर। तो इतना ही नहीं, मरने के बाद भी कामना हमारी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है, और भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी केवल मनुष्य शरीर में है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को मनुष्य कहना भी मानो पशु योनि की निंदा करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्म भोग कर, सुनिए फिर से, पशु योनि तो अपने कर्म भोग कर मनुष्य जीवन की तरफ आ रहा है, वो और कहां नीचे जाएगा। लेकिन यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ जा रहा है। आइए श्लोक 3 की बात करें, उसी पुरुषोत्तम योग के। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा बताया गया ऐसा हम नहीं देख पाते। इस संसार का न तो आदि है और न अंत। वास्तव में यह संसार क्षरभंगुर और नाशवान है, इसलिए इसके प्रति ममता और वासना रूप संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई ममता और वासना रूपी मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का मूलों के सहित काटना है। भगवान कहते हैं कि विवेकपूर्ण बुद्धि से संसार से अलग होकर संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा नहीं है, अर्थात नाशवान और दुख रूप है वो। मनुष्य के पास संसार के आदि और अंत का पता लगाने के लिए जो साधन हमें मिला है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब संसार के ही अंश हैं, और ऐसे ही अंत, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी संसार से अलग होने पर ही संसार का स्वरूप ठीक से जाना जा सकता है। राग, ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दिन तक चलता जाता है। यद्यपि संसार वृक्ष के मूल बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही मजबूत है। अश्वत्थ वृक्ष का भी, जो पीपल का वृक्ष है, चूंकि उसी से इसको उपमा दिया गया है संसार वृक्ष का, तो उसका भी मूल पीपल का भी बहुत मजबूत होता है। फिर भी इनको असंगता पूर्वक यानी अटैचमेंट न रख करके और विवेक के शस्त्र द्वारा इसे काटा जा सकता है। किसी भी वस्तु आदि के प्रति मन में आकर्षण या सुख बुद्धि का होना, पदार्थों के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, यही कहलाता है अटैचमेंट, यही कहलाता है संगता, और इसका न होना ही असंगता कहलाता है। इसी असंगता को वैराग्य कहते हैं। ये एक है ना श्लोक, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश हो जाता है जी, इससे कामनाएं उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति। मैं नहीं कहने वाला था ये संस्कृत का श्लोक, क्योंकि मुझे ऐसा बीच में फीड मिला कि संस्कृत हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मैंने केवल इतना बताया कि संगता से सर्वनाश हो जाता है, यह भगवान ने गीता में कहा है। चौथा श्लोक है इसी 15वें अध्याय का। उस परम परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां पर पुरुष जाकर फिर लौट कर संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परम पिता परमेश्वर का मनन और ध्यान करना चाहिए। चलिए 5वां बोल दे रहा हूं, 6वां भी एक साथ बोल दे रहा हूं। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुका है, वही ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य लौट करके फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, क्योंकि वह स्वयं ही प्रकाशवान है। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम है।
7वें श्लोक में, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाजन रहित, विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, अगर उसमें छेद कर दें तो, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक प्रतीत होगा। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। 8वां श्लोक है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही इस शरीर का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो समझ लीजिए कि मन ही यह जीव के रूप में, इसको कहते हैं जीव यंत्र, और जो इंद्रियां हैं उनको ग्रहण करके फिर जो दूसरा शरीर प्राप्त होगा उसमें, तो जो संस्कार हमारा इस जन्म में पड़ गया वो इंद्रियों और मन के द्वारा वो फिर दूसरे शरीर में जाता है। अब हम कैसा चाहेंगे कि दूसरा शरीर हमें मिले? वो जो शरीर हम चाहते हैं उसके लिए हमारी एक तो है कि हम जाए ही नहीं दूसरे शरीर में, लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना आसान नहीं है तो जो भी हम कर्म करें उसमें बहुत ही सावधान रहें। ऐसे कर्म न करें कि जिससे यह जो जीव है वह इन इंद्रियों को ले जाकर के, और फिर उसके बाद से ये प्राण नहीं, जीव प्राण नहीं, तो ये जीव जो है वो उसको ले जाता है। श्लोक 9 है, यह जीवात्मा श्रोत्र यानी सुनने का यंत्र, चक्षु यानी देखने का, त्वचा यानी स्पर्श करने का, रसना यानी जिह्वा, घ्राण यानी सूंघना, और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे ही यह विषयों का सेवन करता है। सोचिए, वो जो जीवात्मा है किसके द्वारा रसास्वादन कर रहा है? यही जो अपनी इंद्रियां हैं। श्लोक 10, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी आज ही अज्ञानी जन नहीं जान पाते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इसलिए 11वें श्लोक में और आगे विस्तार किया है कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। श्लोक 12, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का यह वर्णन है। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, फिर से सुनिए, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, अर्थात अथवा जो तेज चंद्रमा में है अथवा जो तेज अग्नि में है, भगवान कहते हैं यह जो तेज सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जिनसे प्रकाश आप समझते हैं, उसको भी तुम मेरा ही तेज जान। और 13वें श्लोक में तो कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। नेक्स्ट, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण, अपान से संयुक्त वैश्वानर, अग्नि रूप होकर 4 यानी भक्ष्य, भोज, लेह के रूप में और चूसने के लिए ऐसे जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उनमें जो चबा कर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, जो निगला जाता है वो भोज्य है, जैसे दूध आदि, जो चाटा जाता है वो लेह्य कहलाता है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वो चोष है, जैसे ईंख आदि। तो इस प्रकार के अन्न को भी यह मेरे ही शक्ति है और इसको मैं ही पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विसर्षय आदि दोषों को हटाने का नाम मैं ही अपोहन हूं। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, यानी सभी वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक मैं ही परमेश्वर हूं।
तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। यह था 15वां श्लोक। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम के बारे में थोड़ा बताया है 16वें श्लोक में। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के हैं, जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए। अपरा और परा, तथा उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से जब बताया गया है। इन्हीं दोनों को यहां क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया गया है। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा गया है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इसी को कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं, सबसे अलग हूं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी इसी कारण से मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। 19वें श्लोक में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यही था ये 20वां श्लोक। इसके पहले 19वां श्लोक था। मैंने कोशिश किया है कि 1 से 20 श्लोक में, जिसमें प्रथम 2 या 3 श्लोक को मैंने ज्यादा व्याख्या किया है, क्योंकि उसमें ऊर्ध्वमूल और अधः की बात किया गया है। सामान्यतः वृक्ष का जड़ नीचे होता है, लेकिन इस अश्वत्थ वृक्ष को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम श्लोक में अश्वत्थ मूल और अधः शाखा करके बताया गया है, इसका मतलब ही है कि हम लोग, जो ईश्वर है, प्रधान है, सर्व प्रधान है, जिसमें सभी दुनिया समाहित है, जिससे सभी प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा और अग्नि जिससे प्रकाश लेते हैं, ये सब कुछ है, वही है परम ब्रह्म। उसी से ब्रह्मा उत्पादित है। इसलिए जड़ सबसे ऊपर और तना चूंकि ब्रह्मा है और सेकंड है, इसलिए उनको प्रमुख शाखा बताया गया है। कोशिश किया है मैंने इसको समझाने की, क्योंकि मैं स्वयं भी बहुत ही समय दे करके, बार बार अध्ययन करके कुछ समझने की कोशिश किया हूं, और जो कुछ भी आया है मैं आपको बता दिया हूं। बस के साथ ही